दूसरा, पीसीओडी में मेल हार्मोन बढ़ जाता है। एंड्रोजन एक्सेस की वजह से मेल पैटर्न में बालों का बढ़ना, जैसे कि स्किन पे, चिन पे हेयर आना, मूंछों के बाल आ जाना स्त्रियों में। मेल हार्मोन के बढ़ने से स्कैल्प का हेयर फॉल होने लग जाता है। चेहरे पे, बाकी बॉडी पे तो हेयर ग्रोथ बढ़ जाती है मेल पैटर्न में, पर स्कैल्प का हेयर फॉल होने लग जाता है। तो कहीं ना कहीं ये बॉडी पे बहुत सारे एडवर्स इफेक्ट्स डालता है। अगर कोई वुमेन इसको इग्नोर करती है कि ठीक है, मेरी लाइफ में प्रेगनेंसी भी हो गई, बच्चे भी हो गए, अब मुझे क्या करना है, मैं डाइट लाइफस्टाइल नहीं फॉलो करूँगी, तो आगे जाके इसमें एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा का रिस्क काफ़ी हाई हो जाता है। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है तिवारी जी टॉक शो के इस बहुत खास एपिसोड में। इस एपिसोड में आज हम बात करने वाले हैं पीसीओडी के बारे में, जो कि महिलाओं में एक गंभीर समस्या है। हमारे साथ में आज पीसीओडी पर बात करने के लिए हैं डॉक्टर नेहा। डॉक्टर नेहा सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट, स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं गाजियाबाद में। डॉक्टर नेहा, आपका तिवारी जी टॉक शो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद तिवारी जी। तो डॉक्टर नेहा, आज सबसे पहले हमें ये बताइए पीसीओडी होता क्या है, इसको एक्सप्लेन करिए ताकि सबको समझ में आए। पीसीओडी मतलब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। ये एक हार्मोनल डिसऑर्डर है जो आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है और ये रिप्रोडक्टिव एज की विमेन में पाया जाता है। मतलब माहवारी शुरू होने के बाद ये स्त्रियों में पाया जाता है। इसकी पीक एज जो होती है वो माहवारी शुरू होने के बाद ही होती है, पर कई बार मेनोपॉज के बाद तक भी पाया जाता है। पीसीओडी के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं और कैसे इसको कंफर्म किया जाता है कि हाँ ये पीसीओडी ही है? पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जैसे इसका नाम है, इसमें क्या होता है कि ओवरीज में, दोनों अंडेदानियों में छोटी छोटी पानी की गांठें बन जाती हैं, जो वाकई में तो अंडे होते हैं जो पूरी तरह से मैच्योर नहीं हो पाते। लेकिन हमें पता कैसे चले कि इसको पीसीओडी है? तो इसके बहुत कॉमन सिम्टम्स जो हैं, सबसे पहला है मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी, मतलब माहवारी का चेंज हो जाना, या तो पीरियड्स डिले होके आना। जनरली इसमें पीरियड्स 2 से 3 महीने में आ सकते हैं। किसी किसी को पीरियड्स जल्दी भी आते हैं, किसी किसी को कंटिन्यूस ब्लीडिंग भी चलती रहती है। तो पीरियड्स का डिस्टर्ब होना इसका सबसे कॉमन सिम्टम है। दूसरा, पीसीओडी में मेल हार्मोन बढ़ जाता है। एंड्रोजन एक्सेस की वजह से मेल पैटर्न में बालों का बढ़ना, जैसे कि स्किन पे, चिन पे हेयर आना, मूंछों के बाल आ जाना स्त्रियों में। मेल पैटर्न में ओबेसिटी का बढ़ना, जैसे पेट निकलना, जो एंड्रॉयड ओबेसिटी जिसको बोलते हैं। चेहरे पे दाग धब्बों का होना, एक्ने बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं इसमें। मेल हार्मोन के बढ़ने से स्कैल्प का हेयर फॉल होने लग जाता है। चेहरे पे, बाकी बॉडी पे तो हेयर ग्रोथ बढ़ जाती है मेल पैटर्न में, पर स्कैल्प का हेयर फॉल होने लग जाता है। उसके अलावा स्किन में चेंजेस आना, बहुत ज़्यादा लेट केसेस में वॉइस में भी होर्सनेस आना मेल पैटर्न में, जैसे थायराइड के केसेस में होता है। हाँ, वो होता है क्योंकि यहाँ पर एक ग्रंथि आ गई तो वो डिस्टर्ब करती है। इसमें मेल हार्मोन की एक्सेस की वजह से, जैसे मेल की जो वॉइस होती है उस तरीके से चेंजेस आना। और तीसरा, इसमें डायग्नोसिस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है अल्ट्रासाउंड। अगर हमें ये 2 फीचर्स मिल रहे हैं, क्लिनिकल फीचर्स, कि मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंस हो गई है और चेहरे पे ज़्यादा बाल नज़र आ रहे हैं, या फिर एक्ने बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उनमें हम अल्ट्रासाउंड करा के कंफर्म करते हैं कि ये पीसीओडी है या नहीं है। पीसीओडी का कैरेक्टरिस्टिक होता है अल्ट्रासाउंड पे छोटी छोटी पानी की गांठें नजर आना, जिस वजह से इसका नाम है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। और भी कोई टेस्ट होता है अल्ट्रासाउंड के अलावा? कोई ब्लड टेस्ट वगैरह भी होता है जिससे पीसीओडी कंफर्म हो जाता है? देखिए, कंफर्मेशन का कोई भी ब्लड टेस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी जो इन जनरल टेस्ट कराए जाते हैं कि हम रूल आउट करना चाहते हैं और कोई हार्मोनल इम्बैलेंस तो नहीं है, तो हम जनरली थायराइड का टेस्ट कराते हैं, प्रोलैक्टिन का टेस्ट कराते हैं, एक हीमोग्लोबिन कराते हैं और एक इंसुलिन सेंसिटिविटी कराते हैं। इंसुलिन सेंसिटिविटी इसका कैरेक्टरिस्टिक है, लेकिन इसकी डायग्नोस्टिक के लिए नहीं है, कि हम इससे डायग्नोसिस नहीं कर सकते कि ये पीसीओडी ही है। ओके। अच्छा, पीसीओडी होने के कारण मतलब रीजंस क्या क्या होते हैं, और क्या ये जेनेटिक होता है कि माँ बाप को है तो बच्चों को भी होगा, ऐसा भी होता है क्या? देखिए, पीसीओडी के लिए हमेशा मैं ये कहती हूँ कि जीन्स लोड द गन बट योर लाइफस्टाइल पुल्स द ट्रिगर। मतलब कि आपके जीन्स में है पीसीओडी, जैसे इसमें ऐसा नहीं है कि माँ बाप से आप इसको इनहेरिट करते हैं। जिस तरीके से डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ की अगर आपको प्रीडिस्पोजिशन है तो आपको डायबिटीज़ लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से हो सकती है। अगर आपकी बॉडी में स्ट्रेस आएगा, आपका खान पान बिगड़ेगा, आपका एक्सरसाइज नहीं होगा, तो आपको डायबिटीज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो सेम ही पीसीओडी में है। पीसीओडी भी एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम का पार्ट है, जिसके अंदर जेनेटिक टेंडेंसी है पीसीओडी की। उसके अंदर अगर कभी स्ट्रेस आएगा, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स होंगे, तो पीसीओडी आएगा।
और भी कुछ कारण होते हैं? पीसीओडी होने का मेन कारण जो है वो पता नहीं है किसी को। कोई भी ऐसी बहुत सारे रिसर्चेज हुई हैं जिसमें ऐसा निकल के नहीं आया कि ये मेन कारण है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस उसमें से एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जिन लोगों में इंसुलिन रेजिस्टेंस पाई जाती है उनमें पीसीओडी के चांसेस बहुत हाई होते हैं, उनमें डायबिटीज़ के चांसेस बहुत हाई होते हैं। मेटाबॉलिक सिंड्रोम का एक बहुत बड़ा पार्ट है पीसीओडी। जिन लोगों में मेटाबॉलिक डिजीज़ की टेंडेंसी होती है, जिनकी फैमिलीज़ में डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी ये सब चीज़ें होती हैं, उनमें पीसीओडी की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है। जिन लोगों को लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे कि बचपन से ही बहुत मोटे हैं, खान पान बहुत ज़्यादा ख़राब है, जंक फूड बहुत ज़्यादा है डाइट में, तो उन लोगों में पीसीओडी की टेंडेंसी बढ़ जाती है। इंसुलिन को लेके मेरा अगला सवाल ये है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस जैसा आपने बोला, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस डायबिटिक पेशेंट्स में भी देखने को मिलता है और बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो क्या कोई ऐसा ट्रायल या स्टडी हुई है जो ये बताती हो कि जिनको डायबिटीज़ है उनको पीसीओडी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, या जिनको पीसीओडी है उनको आगे जाके डायबिटीज़ भी हो सकती है? ऐसा कुछ ट्रायल है क्या मैडम? बिल्कुल, इस पे बहुत सारी मल्टीपल स्टडीज़ भी हैं, क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस का नाम आते ही हर किसी का दिमाग डायबिटीज़ की तरफ जाता है। जी जी बिल्कुल जी। ऐसा है। जिन लोगों में पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ होती है उनमें डायबिटीज़ का बहुत हाई रिस्क होता है, और जिन लोगों में डायबिटीज़ का रिस्क है उनमें पीसीओडी की टेंडेंसी ज़्यादा होगी ही होगी। बाकी इसके अलावा और भी मेटाबॉलिक सिंड्रोम, कुशिंग्स डिजीज़ होती है, थायराइड डिसऑर्डर्स होते हैं और ब्लड प्रेशर होता है, ये सब भी पीसीओडी के मरीजों में ज़्यादा पाया जाता है। तो डॉक्टर नेहा, आप ये बताइए कि हमें डॉक्टर के पास में कब पहुंच जाना चाहिए? क्योंकि अक्सर देखा गया है कि शादी के बाद जब कंसीव करने में प्रॉब्लम आती है तब हम डॉक्टर के पास में जाते हैं, और पिछले 10-15 सालों में इधर पीसीओडी के केसेस में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ आया है। तो हमें कब ऐसा वक्त है कि हम डॉक्टर के पास पहुंच जाएं और इलाज हम टाइम पर ले लें, वो बताइए। बिल्कुल आपने सही कहा। पीसीओडी बहुत कॉमनली आजकल प्रेजेंट करता है इनफर्टिलिटी को लेकर। पीसीओडी में जनरली पेशेंट्स हमारे पास, आपने बिल्कुल सही कहा, कि तब आते हैं जब उन्हें कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है, तब उन्हें लगता है कि कोई मेरे अंदर प्रॉब्लम है तो मैं दिखा लूँ। और अल्ट्रासाउंड में जब पॉलीसिस्टिक ओवरीज नज़र आती हैं तो पीसीओडी बोल देते हैं। फिर वो नेट पे जाकर सर्च करते हैं पीसीओडी क्या है। फिर उन लोगों को बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो जाती है कि मेरे को पीसीओडी हो गया तो मेरे को बच्चे नहीं होंगे, आप मेरा ऑपरेशन कर दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पॉलीसिस्टिक ओवरी के बारे में अवेयरनेस बहुत कम है पब्लिक में। नॉर्मली पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ डेवलप होता है जब पीरियड्स की स्टार्टिंग होती है। कई बार उसके सिम्टम्स लेट आते हैं। जिन भी लोगों में, जिन भी लड़कियों में चेहरे पे बाल ज़्यादा होना, या पीरियड्स की इरेगुलरिटी होना, या एक्ने बहुत ज़्यादा होना, या एक्सेसिव हेयर फॉल होना, ये सारे सिम्टम्स अगर आते हैं तो इवैल्यूएशन बहुत ज़रूरी है। जब पीरियड्स स्टार्ट होते हैं तो यूजुअली पीरियड्स 1 से 2 साल तक इरेगुलर रह सकते हैं। नॉर्मली जो एज है पीरियड स्टार्ट होने की इंडियन गर्ल्स में 13, 14, 15 ईयर्स तक जनरली स्टार्ट हो जाते हैं। तो जनरली अप टू 17 ईयर्स तक भी पॉलीसिस्टिक ओवरीज अल्ट्रासाउंड पे नॉर्मल मानी जाती हैं। और जिन लोगों में जल्दी स्टार्ट हो गए पीरियड्स, जैसे 11 साल 12 साल में स्टार्ट हो गए, तो उनमें पीरियड स्टार्ट होने के अप टू 2 ईयर्स अल्ट्रासाउंड पे अगर ओवरीज पॉलीसिस्टिक नज़र आ रही हैं तो वो एकदम नॉर्मल मानी जाती हैं। लेकिन उसके बाद या फिर सीवियर सिम्टम्स होने पर, जिनके लिए हमें ऐसा लग रहा है कि पीरियड्स तो अभी स्टार्ट हुए हैं लेकिन एंड्रोजेनिक सिम्टम्स, मतलब कि मेल हार्मोन बढ़ने के सिम्टम्स बहुत ज़्यादा हैं, जैसे चेहरे पे एक्सेसिव बाल हैं, कुछ लोगों में जेनेटिक तौर पर बाल ज़्यादा होते हैं, कुछ रेसेस में बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ऐसा हम उसमें फैमिली हिस्ट्री को देखते हैं कि अगर फैमिली में ऐसा है तो उसको हम इग्नोर कर सकते हैं। बट अगर फैमिली हिस्ट्री उस तरीके की नहीं है तो हमें उस चीज़ पर ज़रूर गौर करना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंसेस हो, चेहरे पर बाल ज़्यादा हो, या पूरी बॉडी पर हेयर ज़्यादा हो, या मेल पैटर्न में बच्चों का पेट निकलना। आजकल जैसे जंक फूड का इंटेक बहुत ज़्यादा हो गया आजकल। आपने देखा होगा हमारे आरडीसी में जिस तरीके से रेस्टोरेंट खुल रहे हैं, उसी तरीके से पीसीओडी का इंसिडेंस भी बढ़ता जा रहा है। और मैम, मैंने जितनी भी अभी कवर करे हैं इंटरव्यूज़, उसमें सब एक कॉमन बात निकल के आई है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल और ये जंक फूड। हर डिजीज़ में, चाहे वो थायराइड हो, चाहे वो माइग्रेन हो, सिर दर्द हो, या कार्डियक डिजीज़ हो, सब में ये जंक फूड और सेडेंट्री लाइफस्टाइल ये बहुत ज़्यादा निकल कर आ रही है।
जो हम खाते हैं हमारी बॉडी में वही होता है, जो हम इंटेक करेंगे वही हमारी बॉडी में अफेक्ट डालेगा। जब हम कोई मेडिसिन लेते हैं, कोई डॉक्टर से मेडिसिन लेने आता है तो वो हमेशा पूछता है कि डॉक्टर इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होंगे। पर जब हम बाहर जाकर जंक फूड खाते हैं तो हम कभी भी माइंड में ये नहीं सोचते कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होंगे। बिल्कुल। तो वो भी हमें सोचना ज़रूरी है। तो अभी मैं कई बार अब गांव वगैरह इंटीरियर से जब गुजरता हूं तो देखता हूं वहां भी अब जंक फूड्स बहुत ज़्यादा पहुंच गया, इवन चाउमीन, बर्गर और ये। तो पहले क्या केसेस जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो गांव में कम थे या वहाँ भी अब इंक्रीज हो रहे हैं, डिजीज़ इंक्रीज हो रही हैं? देखिए, लाइफस्टाइल डिजीज़ है तो लाइफस्टाइल केवल और केवल खान पान पे नहीं आती, लाइफस्टाइल आपके वर्क पे भी आती है। अब हम लोगों के जो लाइफस्टाइल हैं उसमें हमारा पैदल चलना बिल्कुल ना के बराबर है। रनिंग, स्पोर्ट्स तो आप भूल ही जाइए। बिल्कुल। जो लोग इस तरीके की हेल्दी एक्टिविटीज़ में रहते हैं, गांव का आदमी अगर थोड़ा बहुत जंक फूड खाता भी है, वो रोजाना नहीं खाता, वो खाता भी है तो वो चलता भी है। जी बिल्कुल। तो वो कहीं ना कहीं उसकी हेल्थ को बैलेंस कर देता है। तो जनरली ये लाइफस्टाइल डिजीजेस शहर की ज़्यादा है, गांव की बहुत कम है। अच्छा, अभी भी मतलब गांव में कम है? बिल्कुल। जो नए बच्चे हैं गांव के, जैसे मान लीजिए जो लेबर क्लास उठ के शहर में आई है, जो अपने बच्चों को पैदा होते ही चिप्स ये चीज़ें खाने को दे देते हैं कि 10 रुपए का पैकेट है, मैं काम कर रही हूँ तो ये खा ले, तो उन बच्चों में हार्मोनल डिसीजेस के चांसेस बढ़ रहे हैं। वो लोग पीरियड्स डिस्टर्बेंस लेके आते हैं, चेहरे पे एक्ने लेके आते हैं, उन लोगों में पीसीओडी जरूर पाया जाता है। ओके। तो बहुत सा पीसीओडी का रिलेशन हम बोल सकते हैं कि जंक फूड से है, तो जंक फूड अवॉइड करिए आप लोग। अच्छा, एक जैसे शादी के बाद में अब कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, 2-4 साल, 5 साल, 6 साल निकल गए, फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास भागते हैं। अब किसी को पीसीओडी डायग्नोज हो गया, पता चल गया, तो फिर उसके कंसीव करने के चांसेस कितने रहते हैं और लाइन ऑफ ट्रीटमेंट उसमें क्या रहता है वो बताइए। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज में कंसीव करने के चांसेस कुछ हद तक रिड्यूस होते हैं। जिन लोगों में सिवियर पीसीओडी होता है, पीसीओडी मतलब काफ़ी बिगड़ चुका है, तो उनमें एग नहीं बन पाता है। जो पॉलीसिस्टिक ओवरीज हमें नज़र आती हैं अल्ट्रासाउंड में, वो हमारे एग होते हैं जो कि मैच्योर नहीं हो पाए। हर महीने में एक अंडा बनता है, बन के फूटता है, तो ओवरीज में अलग अलग ऐसे अंडे नहीं नज़र आते। लेकिन जब अंडे बना, लेकिन बन के छोटा सा बन के रह गया, तो वो ओवरीज में छोटी छोटी पानी की गांठें नज़र आती हैं। तो अंडा ना बन पाने के कारण कंसीव करने में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि ओवुलेशन नहीं होता है। उसी कारण से पीरियड्स भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, पीरियड्स डिले होके आते हैं। तो कंसीव करने में पीसीओएस में दिक्कत आती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसमें कंसीव नहीं कर सकते और सीधा आईवीएफ की तरफ भागने की ज़रूरत है। पीसीओएस में कंसीव करने के लिए जनरली थोड़ी सी हेल्प की ज़रूरत होती है। कुछ आपको अवेयर होने की ज़रूरत होती है कि आपको क्या प्रॉब्लम है और आप किस तरीके से उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट पीसीओएस में हमेशा डाइट और लाइफस्टाइल मैनेजमेंट ही रहता है। पेशेंट को हम बताते हैं कि आप अपनी डाइट में जंक फूड बिल्कुल कट डाउन करिए, ऑयली फूड, फ्राइड फूड बिल्कुल कट डाउन करिए, नॉट मोर देन वंस अ वीक। आइडियली तो नॉट मोर देन ट्वाइस इन अ मंथ होना चाहिए, पर फिर भी आजकल जंक फूड की जो थोड़ा सा दे देते हैं, रिलैक्स करके हम बोल देते हैं कि नॉट मोर देन वंस अ वीक, क्योंकि शादी होती है, उसके बाद बाहर का खान पान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। हाँ, तो इस तरीके से हम बोलते हैं पेशेंट्स को कि वंस अ वीक से ज़्यादा बिल्कुल भी ना रखें। उसके अलावा दूसरे नंबर पे आता है आपका वॉक, योग, एक्सरसाइज। जनरली पेशेंट्स इस चीज़ में भी बहुत ज़्यादा रिलेक्टेंट होते हैं। बहुत ही कम ऐसे लेडीज़ होती हैं जो कि एक्टिव लाइफस्टाइल में रहती हैं और जो इस चीज़ के लिए अवेयर होती हैं कि हमारे पीरियड्स कहीं ना कहीं हमारी लाइफस्टाइल पे डिपेंडेंट हैं। तो पेशेंट्स को हम बताते हैं, आइडियली इसमें होता है 150 आवर्स इन अ वीक, पर पेशेंट के लिए वो करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो हम बोलते हैं एटलीस्ट 1 आवर एवरी 5 days a week। ओके। 1 hour per day for 5 days a week। इस तरीके से आराम से किया जा सकता है। जो लोग बहुत ओबीज होते हैं उन लोगों के लिए ये अचीव करना, ये सोचना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि पीसीओडी में लेट केसेस में ओबेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, पेशेंट बहुत ज़्यादा मोटे हो जाते हैं। तो उन केसेस में हम बोलते हैं कि आप सबसे पहले वॉक करिए, आप उतना करिए जितना आपकी बॉडी आपके लिए आप एक्सेप्ट कर पाए आपकी बॉडी, क्योंकि उनमें जॉइंट्स पर भी ऑलरेडी स्ट्रेस होता है, उनके हार्ट पर भी स्ट्रेस होता है। थोड़ा सा चल लेते हैं, सांस फूलने लग जाता है।
तो उनके लिए हम बोलते हैं कि पहले आप वॉक से शुरू करें, फिर आप योग पे जाएं और उसके बाद कोई एक्टिव फिजिकल एक्टिविटी ज्वाइन करें। जिन लोगों में ओबेसिटी होती है उनमें वेट लॉस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके। इवन आपका 5% वेट लॉस, जितना भी एग्जिस्टिंग वेट है, मान लीजिए किसी का 70 kg वेट है, 5% वेट लॉस में मेंस्ट्रुअल साइकिल्स रेगुलर होनी शुरू हो जाती हैं। जिसको पीरियड्स नहीं भी आ रहे हैं, 3 महीने से पीरियड्स नहीं आ रहे, 6 महीने से पीरियड्स नहीं आ रहे, उनके पीरियड्स की साइकिल रिवर्स होनी शुरू हो जाती है, नॉर्मल होनी शुरू हो जाती है वेट लॉस से, इवन 5% वेट लॉस से। और 7% वेट लॉस के होते ही आपकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होती हैं वो रेगुलर होनी शुरू हो जाती हैं, आपका एग बनना शुरू हो जाता है, एग की क्वालिटी ठीक होने लग जाती है। तो अगर पेशेंट को इतनी अवेयरनेस हो जाती है कि मैं डाइट और लाइफस्टाइल से इसको ऑलमोस्ट 80% तक मैनेज कर सकती हूँ, तो उसमें डॉक्टर की रिक्वायरमेंट केवल 20% रह जाती है। कुछ मेडिसिन होती हैं जो कि इंसुलिन सेंसिटाइजर होती हैं, वो हम नॉर्मल मेडिसिन पेशेंट को देते हैं और वो बहुत इजीली कंसीव भी कर जाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट रोल इसमें डाइट और लाइफस्टाइल का होता है और पेशेंट के अवेयर होने का। अच्छा, कई बार पीसीओडी का ट्रीटमेंट टाइम पे नहीं कराते हैं, या पीसीओडी है कुछ समय ठीक हो गई फिर आगे जाके हो सकती है, तो क्या इससे और भी डिजीज कुछ हो सकती हैं, और भी कॉम्प्लिकेशंस आगे आ सकते हैं? पीसीओडी एक हार्मोन डिपेंडेंट डिजीज है। इसमें बॉडी में ईस्ट्रोजन लेवल्स काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं, मेल हार्मोन बढ़ जाता है, डिसबैलेंस हो जाता है हार्मोन्स का। तो कहीं ना कहीं ये बॉडी पे बहुत सारे एडवर्स इफेक्ट्स डालता है। अगर कोई वुमेन इसको इग्नोर करती है कि ठीक है मेरी लाइफ में प्रेगनेंसी भी हो गई, बच्चे भी हो गए, अब मुझे क्या करना है, मैं डाइट लाइफस्टाइल नहीं फॉलो करूँगी, तो आगे जाके इसमें एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा का रिस्क काफ़ी हाई हो जाता है। और डायबिटीज़ का रिस्क तो ऑलरेडी हाई है ही। सारी मेटाबॉलिक डिजीजेस आपस में इंटर रिलेटेड होती हैं। तो अगर आप डाइट लाइफस्टाइल को मैनेज नहीं करते, जैसे डायबिटीज में होता है कि आपने खान पान बिगाड़ा तो आपकी डायबिटीज फिर से उभर के आ जाएगी, वैसे ही पीसीओएस है। अगर आपने अपना डाइट लाइफस्टाइल चेंज करा या डाइट लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा बिगाड़ दिया तो फिर से आपका पीसीओएस उभर के आ जाएगा। मान लीजिए पीरियड्स से आपको फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है पीरियड्स डिले होके आ रहे हैं, अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो आपकी कहीं ना कहीं बॉडी पे इफेक्ट डालेगा। आपके जो हेयर है उनकी क्वालिटी, आपकी स्किन की क्वालिटी और आपके एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा, डायबिटीज, इन सब चीज़ों का रिस्क काफ़ी हाई हो जाता है। तो आज आपने देखा डॉक्टर नेहा ने कितनी अच्छी तरह से पीसीओडी को एक्सप्लेन किया। अगर आज आपको ये एपिसोड पसंद आया तो आप अपने जितनी भी फीमेल फ्रेंड्स हैं उन तक इस एपिसोड का लिंक जरूर भेजिए और उनको बोलिए तिवारी जी टॉक शो को सब्सक्राइब करने के लिए। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप भी अभी तिवारी जी टॉक शो को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आगे हम और बहुत से टॉपिक्स ऐसे लाने वाले हैं। तब तक के लिए अपनी सेहत का बहुत बहुत ध्यान रखिए।